एक लड़का था जिसका नाम था रवि। वो अपने दोस्तों के साथ एक कॉलेज में पढ़ता था और पढ़ते-पढ़ते उन लोगों की एक तरकीब सूझी। उन लोगों ने सोचा कि हमारे जो कॉलेज के बाहर एक बड़ा-सा जंगल है ना, उस जंगल के बीच में एक भूतिया-सा घर है, हवेली-सा है। क्यों नहीं हम लोग सब कोई जा कर के एक रात बिताएँगे उस हवेली के अंदर। तो सभी ने बोला कि हाँ भाई, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। एक रात की तो बात है, तो चलो एक रात हम लोग बिताने वाले हैं। तो उन लोगों ने एक डेट फिक्स की और उस डेट को निकल गए। निकलने के बाद उन लोगों ने सबसे पहले वो लोग दिन में ही उस हवेली के अंदर चले गए। पूरे दिन अच्छे से मज़े से गुज़रे। उस हवेली के अंदर सबसे पहले झाड़ू-वाड़ू लगाया, धो-पोंछ करके खाना बनाया। खाना बनाने के बाद खा पी कर सब कोई हँसी-मज़ाक करने के बाद जैसे-जैसे शाम होने लगी, वैसे-वैसे डरावना-सा एक अजीब-सी आवाज़ें आने लगी। तो सभी लोग डर गए कि अरे भाई! ये क्या आवाज़ आ रही है? तो सबसे पहले उन लोगों ने सोचा कि अरे! ये तो जंगल के अंदर है, तो इस तरीके की आवाज़ आते रहेंगी। तो उन लोगों ने ज़्यादा ये चीज़ नोटिस नहीं किया। रात गहरी होने लगी और सभी लोगों को नींद आने लगा। तो सभी लोग वो लोग सोने लगे और सोने के बाद एक रवि, रवि जो है उसको नींद अच्छे से आ नहीं रही थी क्योंकि वे नई जगह पर अच्छे से सो नहीं पाता है। रवि गहरी नींद में सो रहा था, तभी उसके कानों में एक अजीब-सी आवाज़ आई और वो उठ गया। उठने के बाद वो देखा चारों तरफ कि कोई नहीं है। तो वो फिर से सो गया और वो सोने के बाद उसे एक अजीब-सी बर्तन पीटने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कि बर्तन कोई फेंक रहा है। वो सभी लोगों को उठाया, "चलो, चलो, चलो देखो, देखो कौन तो बर्तन लगता है कि कुछ जानवर घुस आए हैं, जो बर्तन को गिरा रहे हैं सब।" तो उन लोगों ने सब लोग जाग गए और सब लोग जागने के बाद आँख मुँह पोंछने के बाद फिर डायरेक्ट गए किचन में। किचन में जाने के बाद देखे कि अरे! ये क्या? बर्तन सब गिरा हुआ बिखरा पड़ा है। तो उन लोगों ने देखा, तो देखा ये एक लगता है कि बिल्ली-विल्ली या जानवर आया था क्या? तो फिर चारों तरफ देखा तो कुछ नहीं मिला। तो वो सोचा कि हो सकता है अच्छा से रखे ना हों तो गिर गया हो। तो वो फिर जाने लगे। जाने के समय लाइट कट गई, तो फिर उन्होंने सोचा कि अरे यार! अब ये लाइट को क्या हुआ? ये फ्यूज़ अभी भी फ्यूज़ होना था। तो टॉर्च था उसके हाथों में, तो वो टॉर्च जला दिए। छोटा-सा टॉर्च हमेशा लेकर चलता था, तो वो टॉर्च जला दिए। टॉर्च जलाए, तो वो देखा, सारा चेक किया, लेकिन फ्यूज़ भी सही था, लेकिन लाइट नहीं आ रही थी। बहुत उन लोगों को डर लगने लगा और उन्हीं में से एक कह रहा कि अरे भाई! हम लोग कहाँ फँस गए? वो भूत वाली कहानी सचमुच सही तो नहीं है? कहा अरे यार! ये तुम क्या लेकर बैठ गए? तो सभी लोग उसके मज़ाक उड़ाने लगे। तो फिर उसी मज़ाक के बाद फिर लोग चले गए कि चलो भाई छोड़ो, लाइट नहीं जल रही है, टॉर्च है हमारे पास। टॉर्च लेकर फिर जा कर के सो गए उन लोग। सोने के बाद एक अजीब-अजीब सी आवाज़ें आने लगीं, जैसे दीवार में कोई खरोंच मार रहा हो। देखें कि अरे भाई! ये कौन-सी आवाज़ आने लगी फिर से। चलो, चलो, चलो। फिर से उन लोगों ने उठा और उठने के बाद फिर डायरेक्ट चल दिया। फिर देखा बेसमेंट के पास एक अजीब-सी एकदम लाइनिंग बनी हुई थी। तो वो लाइनिंग की ओर जाते हुए देखा, तो बड़ी-बड़ी अक्षरों में लिखा था, "तुम यहाँ से लौट जाओ।" तो उन्हीं में से एक कहा, "अरे भाई! ये देखो ये अभी के लिखा हुआ है, चलो सबसे पहले हम लोग लौट जाते हैं। अगर नहीं लौटे तो हम लोग सभी लोग मारे जाएँगे।" तो उन्हीं में से एक दोस्त कहा, "अरे यार! अभी लौटेंगे भी तो कैसे? रात के 1 बज गए हैं। 1 बजे जंगल से निकलना खतरनाक हो सकता है। तो हम लोग क्यों नहीं एक जगह एक रूम में बंद होकर रुक जाएँ, सुबह का इंतज़ार करें।" तो बोला कि अच्छा आइडिया है, लेकिन क्या करेंगे? अभी भूत-वूत का चक्कर लग रहा है मुझे। तो उन लोगों ने वहाँ से जल्दी से भागा और उस लाइट को टॉर्च को देखते हुए टॉर्च जला कर के भागा जल्दी से उस बेसमेंट से भागा और भागते-भागते उसकी टॉर्च की लाइट भी ख़राब हो गई, जाते-जाते। तो उन लोगों ने सोचा अरे भाई! ये क्या अभी ही टॉर्च की लाइट ख़राब होनी थी। फिर ठोक-ठाक के कैसे करके जलाया उन लोगों ने लाइट। तो जलाने के बाद फिर वहाँ से भागा एक रूम में। तो एक रूम में बंद हो गए जल्दी से जा कर के और कहने लगे, "अरे यार! ये क्या चीज़ है, मुसीबत है, जो बार-बार हमें उठा रही है और ये देखो यार इतनी सारी हल्ले-गुल्ले और ये आवाज़ आ रही है डरावनी-डरावनी, इसे मैं कैसे करूँ?"
अरे यार मुझे बहुत डर लग रहा है। उन्हीं में से दोस्त कहा अरे यार शांति बनाए रखो यार, कुछ नहीं होने वाला है। तो उसी में से एक कहने लगा कि अरे यार मुझे चलो घर छोड़ दो, अभी छोड़ दो। तो कहा अरे यार रात के 2 बज गए हैं अब अब घर जाओगे कैसे? यहाँ रात के जंगल है, जंगल में और भी खतरनाक हो सकता है। उसके बाद रात भर उन लोगों ने सुबह कर दिए और जाग कर सुबह होने के बाद जल्दी से अपना सामान पैक किया और वहाँ से सब कोई निकल गए। और वो लोग कहने लगे कि आज के बाद मैं कभी भी एडवेंचर्स पर नहीं जाऊँगा, मैं कभी भी घूमने नहीं जाऊँगा मज़े के लिए। यार आज तो जान ही बच गई मेरी। मैं कभी नहीं जाऊँगा। इस भूतिया हवेली ने मेरी तो जान ही निकाल ली थी। पता नहीं आखिर क्या था। बहुत डरावनी रात गुजरी, वो कभी नहीं इस बात को भूल